हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, अब हम एसईओ के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और वो हैं पेड लिंक्स। बट बिफोर गोइंग कि मैं उस टॉपिक पे जाऊं, पेड लिंक्स पे, मैं चाहूँगा होप कि आप लोग मेरे जो एसईओ कोर्सेज की जो सीरीज मैंने रेडी की हैं विद द ऑन पेज प्लस ऑफ पेज, वो आप देख रहे होंगे और डेफिनेटली इसमें कुछ आपको नया ही मिलेंगे, राइट। जैसे मैं अपने चैनल्स में जाता हूँ और इस चैनल्स में जब आप आते हो तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट है, जहाँ पे वो सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। ये फर्स्ट में ही शो होते हैं, व्यू फुल प्लेलिस्ट, आपको क्लिक करना है। व्यू फुल प्लेलिस्ट में आप देखो यहाँ पे बिगिनर्स टू एडवांस एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर। सो अभी हमारा जो सीरीज में है वो मैं चल रहा हूँ लिंक बिल्डिंग स्टेप्स पे। तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की वो सारे लिंक्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कैसे हम एनालाइज करेंगे, कैसे लिंक बिल्डिंग करेंगे। और मैंने जो भी एक्सपीरियंस हैं इसमें, वो मैंने लाइव एक्सपीरियंस मीन्स के लाइव वेबसाइट के साथ भी मैंने वहाँ पे प्रेजेंट की है। सो कहीं भी आपको प्रॉब्लम होने की चांस नहीं है। अगर इन द केस एनी थिंग्स कि आपको कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हो या कोई इश्यूज आते हैं, आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, राइट। और मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ही सही इन्फॉर्मेशंस है आपके नॉलेज के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए। तो डेफिनेटली मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड टू द फ्रेंड सर्किल्स, मतलब कि आप उसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। सो एनी कमेंट्स जब आपके माइंड में आती है, सो यू कैन जस्ट पिंग मी, कहाँ पे आप कमेंट्स कर देना। सो मैं उसका रिप्लाई विद इन 24 आवर्स में देने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट लिंक बिल्डिंग्स की एडवांस टेक्नोलॉजी में। द फर्स्ट पार्ट इज द पेड लिंक्स। ओके, पेड लिंक्स क्या है? सो फ्रेंड, मेरा एक क्वेश्चन है कि पेड लिंक्स, वाई पेड लिंक्स हम करें जब हम ऑर्गेनिक एसईओ की बात करते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक एसईओ का मतलब गूगल के हैंड्स होती है फ्री सर्विसेज। देखिए, टेक्नोलॉजी एवरी टाइम चेंज होते हैं और कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि वो चीज़ें हमारी एक ऑर्गेनिक यानी कि फ्री से संभल नहीं पाती, और उससे सही करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पेड का सहारा लेना पड़ता है, राइट। सो पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली में पेड लिंक्स है क्या, क्या हमें इसे बाई करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर आपकी नीज लो लेवल मतलब लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स पे हो, तो वहाँ पे पेड लिंक्स को बाई ना करें। वहाँ पे आप इजीली सम नेचुरल बैकलिंक्स बना के आप रैंक कर जाएंगे। मिड लेवल पे आती है बातें, तो मिड लेवल पे आपको क्या करना है, बैकलिंक्स तो क्रिएट करने हैं। और आई थिंक मिड लेवल पे इतने सारे बैकलिंक्स के सर्विसेज अवेलेबल है कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और पेड लिंक्स पे मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। बट अगर लगता है आपको कुछ पेड लिंक्स ज़रूरी हैं, सो यू कैन डू। बट कहाँ पे करनी है? जहाँ पे ट्रैफिक हो, जहाँ पे रिजल्ट्स हो, वहाँ पे करनी है पेड लिंक्स। बिकॉज आप पैसे लगाते हो तो पैसे का कुछ रिप्लाई, मतलब कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो आप करते हो उसके रिजल्ट्स आने चाहिए। और थर्ड होते हैं हाई कॉम्पिटिशन्स, जहाँ पे बड़ा कंपटीशन है, जहाँ पे लगता है कि हम फ्री से काम नहीं चल सकता, कहीं ना कहीं हमें इशूज आ रहे हैं फ्री में। सो आप वहाँ पे कर सकते हो पेड लिंक्स में हाई कंपटीशन साइट्स पे, जैसे रियल इस्टेट, ट्रैवल, इंश्योरेंस, फॉरेक्स, बिजनेस एडवाइजर। सो इस तरीके के जितने भी नीच आते हैं उन सारे टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो फ्री प्लस पेड का कुछ कॉम्बिनेशंस आपको लेने पड़ेंगे। और अगर मैं ये सजेस्ट करूं कि अगर आपके पास कोई टूल्स ऐसे अवेलेबल है जहां से आप पेड लिंक्स बाई करते हो, तो आपको सोच समझ के लेना होगा। मैं उसके पूरे डिटेल्स अभी यहाँ पे बताऊंगा कि कहाँ से आपको पेड लिंक्स लेने चाहिए, कैसे आप पेड लिंक्स के रिसर्च करोगे, क्या इंपॉर्टेंस है पेड लिंक्स के। ओके, बट दिस वन इज द एक फेज है, ये एक स्ट्रैटेजी गूगल के आप कर सकते हो कि आए हैं, जो हमें लगता है कि इसे करने से कुछ हम हायर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को अचीव कर सकते हैं रैंकिंग में, राइट। सो बाइंग पेड लिंक्स फॉर एसईओ इज ए प्रैक्टिस that is generally discouraged and goes against the guidelines of major search engines like Google. Paid links refer to links that are acquired for paying a fee or some other form
of compensation to the website owner in exchange for placing a link to your website on their website। ऐसे तो गूगल के जो गाइडलाइंस है वो डिस्करेज मीन्स कि वो मना करता है कि इस तरीके का पेड लिंक्स आप बाई मत करो, कभी ना कभी वो हार्म हो सकते हैं आपके साइट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक यहाँ पे सजेशंस दूँ कि अगर आप इस तरीके के पेड लिंक्स चाहते हो, और इन द चेंज क्या होता है कि जब आप पेड लिंक्स ले लेते हो, इन द केस जब 2 साल बाद जब भी लगता है कि गूगल की नज़र में आपकी आते हैं कि यार ये पेड लिंक्स हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तब आप क्या करोगे? फिर आप डिसएबव के लिए जाओगे या वेब मास्टर से कहोगे कि लिंक डिलीट करने के लिए, वो अलग फिर उसके चार्जेस करेंगे। करने के बाद यहाँ पे मार्केटिंग शुरू हो जाती है। ऐसे कंडीशन में मैं सजेस्ट करूँगा यू नीड टू यूज़ द नेचुरल बैक लिंक्स just like the read here, click more, visit our website, this type of the links you can create there for the future preference, and pass the domain names only, xyz.com, abc, जो भी आपके डोमेन नेम है वहाँ पास कीजिए पेड लिंक्स में, वही आपको वहाँ से सर्वाइव कर सकता है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द प्ले द लॉन्ग टर्म गेम, आप चाहते हो कि बहुत लंबा जाना है, 10 साल 20 साल की मैं बात करूँ, वहाँ पे एसईओ आपकी वही कंडीशंस रहे, सिर्फ आप अपने रूल्स यानी कि अपने जो गूगल की अपडेट है उसको फॉलो करते हुए, तो आप 20 साल तक कोई भी प्रॉब्लम आपके साइट पे नहीं आएगी। द प्राइमरी पर्पस ऑफ बाइंग पेड लिंक्स इज टू मैनिपुलेट सर्च इंजन रैंकिंग्स, बट डूइंग सो कैन लीड टू सर्विस पेनाल्टीज एंड हार्म योर वेबसाइट इज रेदर देन इम्पॉर्टेंट। कहने का मतलब कुछ तो आपको हेल्प मिल जाती है पेड लिंक से, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये तो एक मार्केटिंग का आज के डेट में चल पड़ी है। भाई पेड लिंक्स हैं, मेरे पास डीए इतने हैं, ये नहीं बताते ट्रैफिक कितनी है, डोमेन ऑथोरिटी है 50 60 70, और अब मैं कॉस्ट करूँगा 10,000 8,000, दिस टाइप ऑफ द कॉस्टिंग कमिंग। पर क्या पेड की ट्रैफिक है, कितने उनसे हमें बैकलिंक, कितने उससे यूजर्स दिख रहे हैं, हमारे कंटेंट को एडिट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। सो पेड लिंक्स एक अनदर पार्ट्स की मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली में कैसे पेड लिंक आपको सर्च करनी है। बट उसके पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको पेड लिंक्स लेने हैं तो आप वाई नॉट फॉलो फॉर द प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज पे क्यों नहीं जाते? बिकॉज प्रेस रिलीज में बड़ी बड़ी साइट है जैसे बिंग, याहू, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दिस टाइप ऑफ द न्यूज चैनल्स में आपकी पब्लिश होते हैं और वहाँ से आपको एक अच्छी ऑथोरिटी भी मिलती है। ये चूँकि ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप इसे 50 साल तक भरोसा कर सकते हो ऐसे साइटों पे, अगर ये गलत काम ना करे तो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पेड लिंक्स के लिए जाते हो तो आप इससे अच्छा है कि पीआर पे जाओ, और अगर पेड लिंक्स पे जाते हो तो कुछ अच्छी साइट को ही चूज करें। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली मैंने 100 और 200 साइटों पे जाके पेड लिंक्स कर दिए, वो गलत हो जाएगी आपके साइट के लिए, उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि एवरीवन वहाँ पे बैठे हुए हैं अर्निंग करने के लिए। डीएलए आते हैं, 100 वेबसाइट की पब्लिशिंग हो जाती है, वहाँ पे कंटेंट पब्लिश करो, आर्टिकल करो, और फिर उसके बाद कंटेंट की क्वालिटी क्या है ये वो ध्यान नहीं देते। दैट टाइम उसकी अर्निंग निकल गई, उसका ये निकल गया, मतलब निकल गया, कल को आपको प्रॉब्लम होगी तो यू विल बी फेस, आप प्रॉब्लम फेस करोगे, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है। बट दिस वन इज़ द काइंड कि हमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पेड लिंक्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और मैं उसका जो परसेंटेज है वो मैं देता हूँ यहाँ पे 10% to 15%, नॉट मोर देन द 10% टू द 15%। यानी कि 100 साइट है तो मैं कहूँगा 10 से 15 साइट करो, इससे ज़्यादा मत करो। अब यहाँ पे हेयर आर द डिटेल्स एंड रीजन्स वाई यू शुड अवॉइड बाइंग पेड लिंक्स फॉर एसीओ। क्यों आप अवॉइड करोगे? गूगल एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट बाइंग और सेलिंग लिंक्स गाइडलाइंस में आती है कि पेज रैंक इज अगेंस्ट देयर वेब मास्टर गाइडलाइंस। Violating these guidelines can result in a manual penalties or algorithm actions that may cause your website to be removed from search results। कहने का मतलब गूगल के गाइडलाइंस में है ये मेंशन कि अगर आप बाई और सेल करते हो इस तरीके के पर्टिकुलर लिंक्स को, तो डेफिनेटली गूगल कभी भी आपको पेनलाइज कर सकता है, आप उनके रूल्स को अगेंस्ट जा रहे हो। सो बहुत ही केयरफुली आपको वहाँ से लिंक लेना है और बहुत ही तरीके से आपको वहाँ पे लिंक्स लेने हैं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। Unnatural link profiles. Search engines like Google are sophisticated in identifying unnatural link patterns, buying a large number of links or obtaining links from irrelevant
और लो क्वालिटी वेबसाइट्स कैन रेज रेड फ्लैग्स एंड ट्रिगर पेनाल्टीज। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कहीं ना कहीं गूगल उस तरीके के अननेचुरल लिंक को शो देखता है कि लॉट्स ऑफ द लिंक्स दिस टाइप कमिंग फ्रॉम द पेड लिंक्स, उनको ऐडे लग जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली गूगल को भी पता है कि जब आपके एक साइट के अंदर 1000 ऑफ द कंटेंट हैं और वो डिफरेंट वेबसाइट की लिंक आ रहे हैं, तो डेट्स इट कि वो गेस्ट पोस्ट साइट है। अब वो क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन करते हैं ये इंपॉर्टेंट रखती है। और अगर अनक्वालिटी अननेचुरल टाइप ऑफ द लिंक ब्लाइंडली वर्क करेंगे तो उससे आपके साइट पे प्रॉब्लम आएगी। इससे आपको बचना है। यूजर ट्रस्ट एंड रेलेवेंस, पेड लिंक्स ऑफन lack editorial discretion and context, leading to a poor user experience. Users may lose trust in your website if they perceive that you are trying to manipulate search results rather than providing valuable content. अगर आप कंटेंट की देते हो, बहुत अच्छा भी कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट देते हो और उनकी साइट पे पहले से रिलेवेंट कंटेंट है, तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम चांसेस कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो अननेचुरल चीज़ें हैं वो शो होती है और एक चीज़ों की वजह से आपकी पूरी साइट की गेम की प्लानिंग चेंज हो सकती है। सो एवरी थिंग्स यू नीड टू चेक देयर, क्या यूजर ट्रस्ट है, कितना रिलेवेंस है उससे रिलेटेड, क्या ऑथोरिटी है, क्या ट्रैफिक है, कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितने लोग क्लिक्स कर रहे हैं। यू नीड टू चेक इन द टूल्स लाइक द HREF और द SEMrush. दिस टाइप ऑफ द टूल्स will be help for you to check the everything for the guest post, right? Short term gains, long term risk. While बहुत अच्छा ये चीज़ें है कि उन्होंने बोला कि while paid links may provide a temporary boost in search ranking, the risk of penalties and damage to your website reputation for outweigh and potential short term benefits. कहने का मतलब है अभी तो आप लिख ले रहे हो तो हो सकता है कि गूगल बिल्कुल आपको रैंक कर दे, बट इन द फ्यूचर लॉन्ग टर्म में आपको कभी ना कभी अगर गूगल की एल्गोरिदम चेंज होती है तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और तब आपकी साइट डैम्प हो जाती है, वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी गूगल में नहीं दिखती है। तो इन चीज़ों से बचना है और बहुत तरीके से आपको गेस्ट पोस्ट साइट चूज करनी है। एल्गोरिदमिक अपडेट्स, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ें होनी ही थी कि सर्च इंजन कॉन्टिन्यूसली अपडेट देयर एल्गोरिदम्स टू डिटेक्ट एंड पेनलाइज मैनिपुलेटिव practices. Websites that engage in buying paid links are at risk of being caught in such updates and facing significant drops in ranking. कहने का मतलब है कि एल्गोरिदमिक अपडेट से अगर कभी हो गई और अगर आपने इस तरह की गलत साइटों को यूज कर लिया तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। सो डेफिनेटली प्रोटेक्ट के लिए मैं कहूँगा कि 10% साइट यू कैन यूज विद द नेचुरल बैकलिंक्स, अदरवाइज डोंट यूज द like the keyword, the primary keywords like the SEO company in India, like the real estate, properties, buy or sell, something like that. आपको इन चीज़ों को अवॉइड करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ पेनाल्टीज, सम एग्जाम्पल्स आई हैव मेंशन हियर कि किस तरीके से पेनाल्टीज आ सकते हैं। वेबसाइट दैट हैव बीन कॉट बाइंग पेड लिंक्स हैव फोर्स्ड सीवर कॉन्सिक्वेंसेज such as losing organic traffic, dropping in search ranking and receiving manual actions from the Google. वो चीज़ें गूगल के तरफ से आपका मैनुअल एक्शन भी आ सकता है आपको वेब मास्टर टूल्स के अंदर। Let's consider a scenario where a website owner wants to improve their website SEO rankings for a specific keyword. Instead of investing in content creation, outreach and organic link building, they decide to buy paid links from the various websites. Results, क्या results मिलना है? रिजल्ट्स का मतलब ये होते हैं ओवरऑल वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट फॉर द नेचुरल बैकलिंकिंग्स, प्योर नेचुरल बैकलिंकिंग, यूज द डोमेन नेम, सो उसका कोई इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट आपके साइट पे नहीं पड़ेगा। बट आपने कोई कीवर्ड्स को टारगेट कर दी और वो भी अननेचुरल वे में, वहाँ पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपकी रैंक डाउन हो जाएगी। इनिशियली हो सकता है रैंक अप हो जाए, आप खुश हो जाओगे यार मैंने 50 साइटों पे पेड लिंक्स कर ली और मेरे लिंक्स आ गए। नहीं, कल को आप फिर आपके मन में आ गया 100 डोमेन को लेके चलते हैं, 150 ले लेते हैं और ब्रांडली आपने उस पर बैक लिंक्स एंकर बना दिए, तो ये प्रॉब्लम में आपको आएंगे। सो मस्ट सिक्योर तरीका ये कि आप नेचुरल बैक लिंक्स करो, आपके लाइफ टाइम चीज़ें सही रहेंगी, राइट। सो फिर मैं आपको एक यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ कि ये फ्लो चार्ट में किस तरीके से डिफाइन किया है मैंने। जैसे मैंने कहा पेड लिंक्स के बारे में बात करें तो वेबसाइट ये हो गई आपकी,
आपने पेड लिंक्स लिए दिस वन, ठीक है, किससे ली? एसईओ एजेंसी से। क्या लिया आपने? पेड लिंक्स ली। क्लाइंट की वेबसाइट आ गई। अब क्लाइंट की वेबसाइट से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है, और वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कौन ये करता है? तो एक ऑडियंस, एक यूजर्स के हाथ में होती है। अभी आपने ये देखा कि आपने कंटेंट रिलीज की, कंटेंट पब्लिश की, तो आपका मेन फीचर्स क्या है? आपका मेन टारगेट क्या है? कि आपको बैकलिंक्स लेना है या लीड्स लेने हैं? देयर आर टू थिंग्स। अगर आपके रैंक आते हैं वैसे उस तरीके के बैकलिंक से, गेस्ट पोस्टिंग साइट से, तो मैं कहूँगा कि आप नेचुरल तरीके से बैकलिंक बाई करो, और तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अननेचुरल तरीके से करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आई हैव सम सजेशन। अभी मैं कहूँ कि गेस्ट पोस्ट साइट्स के लिए मेरे को सर्च करना है, मैं क्या करूँगा? गूगल के अंदर जाऊँगा, राइट। मैंने गूगल में लिखा google.co.in एंड गेस्ट पोस्ट सर्विसेज, लॉट्स ऑफ द साइट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मतलब कि तरीके से चीज़ें मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकते। जैसे मैंने कहा गेस्ट पोस्ट साइट्स, बहुत सारे साइट आएंगे गेस्ट पोस्ट साइट्स। कुछ फ्री में भी आएंगे जिसकी डोमेन ऑथोरिटी कम है, कुछ पेड आएंगे जिसमें कि आपको मैक्सिमम पेड ही आते हैं, क्योंकि ये अर्निंग के लिए ही है, सीधी सी बात है, ये अर्निंग के लिए है। गेस्ट पोस्ट साइट लिस्ट 2023, तो आपको इस तरीके से लिखोगे तो लॉट्स ऑफ द सीट 1400 फ्री गेस्ट पोस्ट साइट, ये फ्री गेस्ट पोस्ट लिखते हैं बट ये सारे पेड होते हैं। तो आपको लिस्ट की तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लिस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल तरीके से साइट भी मिल जाएंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको 1 बाय 1 साइट पे जाना है, डोमेन ऑथोरिटी चेक करना है, एवरीथिंग यू नीड टू चेक। किस चीज़ नीच रिलेटेड है? सिर्फ फैशन है, सिर्फ रियल इस्टेट है, या जनरल है, यानी कि सारे कैटेगरी जाते हैं। यू नीड टू चेक आउट, आपको चेक करना है, और देन अकॉर्डिंगली टू वर्क ऑन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लॉट्स ऑफ द साइट्स अवेलेबल, यू कैन चेक 1 बाय 1 इन द टूल्स लाइक द HREF और द सेमरस, और फिर वहाँ से आप उनको ये चीज़ों के लिए देख सकते हो। देख लो यहाँ पे कितने सारे साइट्स आ रहे हैं, अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका टाइम सेविंग करनी है, सो मैं आपको एक टूल बताता हूँ जिसको मैं भी यूज करता हूँ, और वो है आई कॉपी। मैं 10% से ज़्यादा यूज नहीं करता है, राइट। आई देखो iCopify.co, यहाँ पे मेरे देखो बैलेंस 5000 समथिंग पड़े हुए, यानी कि 5 lakhs के अप्रॉक्स से मेरे पास यहाँ पे बैलेंस पड़े हुए हैं। सो अब मेरे को यहाँ पे देखना है ऑल माई प्रोजेक्ट्स, ये देखिए ऑल पब्लिशर्स यहाँ पे आ गए। तो फिर यहाँ पे अराउंड 27,223 वेबसाइट्स है, और यहाँ पे एवरी डिटेल्स इज अवेलेबल, लाइक द साइट की क्या कैटेगरीज है, क्या नीच होनी चाहिए, कितना मंथली ट्रैफिक आ रही है, HREF की डोमेन रेटिंग क्या है, मॉज यानी डोमेन ऑथोरिटी क्या है, किस तरीके की लैंग्वेज यूज हो रहे हैं। सो यहाँ पे एयर द कैटेगरीज, मॉज ड्यू आप यहाँ पे कर सकते हो, किस कैटेगरीज में आपको सबमिट करना है, किस लैंग्वेज में आपको सबमिट करना है, HREF की DR डोमेन रेटिंग आप कितना चाहते हो, लिंक टाइप डू फॉलो चाहते हो या नो फॉलो चाहते हो, मॉज लिंक्स कितना अलाउ होना चाहिए उस पर्टिकुलर साइट पे, यानी कि एक साइट आर्टिकल आप पोस्ट करते हो तो कितना चाहते हो, 1 लिंक चाहते हो या 2 लिंक चाहते हो। मार्क करना है कि स्पॉन्सर्ड चाहिए या फ्री वाली भी चाहिए, फ्री वाली तो होती नहीं है, तो ये आपको देखना है। प्राइस कितना, आपका बजट क्या है, मंथली ट्रैफिक कितना चाहिए, स्टार्टिंग चाहिए, नील चाहिए, जीरो चाहिए, 1000, 10,000, 50,000, 7 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर, ये डिपेंड्स ऑन यू। ओके, मौज स्पैम स्कोर कितना चाहिए, जीरो चाहिए, 2, 4, 10, 20, 30। हमेशा मैं कहूँगा स्पैम स्कोर जीरो, 1 लेके चलो, मैक्सिमम 2 तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा मत जाना। सर्विस टाइप किस तरह की चाहिए, कंटेंट प्लेसमेंट, कंटेंट क्रिएशन, ये कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं एंड प्लेसमेंट भी करते हैं। लिंक इंजर्सन मीन्स कि कोई एग्जिस्टिंग आर्टिकल है, सिर्फ आपको लिंक लगाना हो, तो क्या वैसे साइटों को आपने पर्टिकुलर चीज़ें सब कुछ चेक कर ली है जिसकी वजह से आपको वहाँ पे लिंक मिले, राइट। तो एवरी थिंग्स यू नीड टू बी कंसिडर बिफोर पोस्ट द आर्टिकल्स इन द एनी वेबसाइट्स, राइट। सो यू कैन चूज दिस वन। जैसे मैं कहूँ कि ये पहली साइट है, मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि मेरी जो ये कैटेगरी बिजनेस जनरल, सारे चीज़ें यहाँ पे सबमिट हो सकती है, एवरीथिंग। मंथली ट्रैफिक 16,000 है, डोमेन रेटिंग 48 है, डोमेन ऑथोरिटी 53 है, स्पैम स्कोर इसका 1% है। तो दिस वन इज द परफेक्ट कि आपको कुछ यहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है, बट डिपेंड्स ऑन, आपको ये भी देखना है कि व्हाट इज़ द प्राइस फॉर दिस वन। सो $3, नॉट जैसे कि आपको $4 में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाए, राइट। सो यू कैन गेट, आप अपने कंटेंट में फोकस करना है, बिल्कुल एजुकेशनल,
प्रमोशनल मत करना, प्रमोशनल करोगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, एजुकेशनल बनानी है। द नेक्स्ट थिंग आपको ये कंसीडर करना है किस तरीके के लिंक आप पास कर रहे हो। तो डेफिनेटली यू जस्ट नीड टू यूज लाइक द, आप देखो इस तरीके के न्यूज वेबसाइट के लिंक पास कर सकते हैं, www.xyz जो भी आपकी डोमेन नेम है, या इसको इस तरीके से भी पास कर सकते हो, या रीड मोर, विजिट वेबसाइट, इस तरीके के नेचुरल बैकलिंक्स आप बना सकते हो, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने इररिलेवेंट लिंक्स अगर आपने बना दिए, जस्ट लाइक द रियल इस्टेट दिल्ली, दिस टाइप ऑफ द कीवर्ड्स, एसईओ कंपनी इंडिया, तब फ्यूचर में कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम आएगी। सो प्लीज 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 डोंट यूज दिस टाइप ऑफ द कीवर्ड, डोंट यूज दिस टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स फॉर गेस्ट पोस्ट। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपके वीडियो में ये चीज़ आपको आइडिया लगे। यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ द कीवर्ड्स, you can use these types of anchor for guest post। सो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके के लिंक्स बनाने हैं, किस तरीके के लिंक्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग्स यू नीड टू बी कंसीडर। और अपनी जो ये चीज़ें हैं उसमें हमेशा कोई भी आर्टिकल पोस्ट करो ना, उसमें EEAT का कॉन्सेप्ट जरूर रखना। ई का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, उस ठीक है, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ऑथोरिटिवनेस और उसके बाद ट्रस्ट वर्दिस, मतलब कि कहने का मतलब एवरीथिंग, कि आपका जो आर्टिकल पब्लिश करो क्या वो बंदा परफेक्ट है, क्या उसे गूगल ने कुछ अथॉरिटी दे रखी है, क्या आपने अपने आर्टिकल के अंदर वो सारे कंटेंट में ऐड किए जो एक यूजर्स की नीड है, क्या वो एजुकेशनल है, बिल्कुल एजुकेशनल होनी चाहिए, किसी भी तरीके का प्रमोशनल वर्ड मत यूज करना, तभी आपके आर्टिकल वर्क करेंगे, अदरवाइज आर्टिकल आपके वर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने 2000 वर्ड्स की आर्टिकल लिख दी और उसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन डाला ही नहीं, तो वो कोई काम के नहीं है, वो जस्ट इन्वेस्टिंग ऑफ द मनी, और आपने बैकलिंक के लिए ट्राई किया है, और दैट्स नथिंग, कुछ और कुछ भी नहीं है। और मैं एक सजेशन देता हूँ, गेस्ट पोस्ट से अच्छा है कि क्यों नहीं आप अपने साइट के अंदर ही ब्लॉग बना के उसे करो। एवरी टाइम यू नीड टू अपडेट, डेफिनेटली गूगल विल बी गिव यू द प्रायोरिटी, आपको ये प्रायोरिटी मिलेगी और 100% मिलेगी, राइट। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखते हुए ही गेस्ट पोस्ट साइट को सबमिशंस करने हैं, बिल्कुल तरीके से पेड लिंक्स बनाना है। पेड लिंक्स बिल्कुल आपको सोच के बनानी है, क्योंकि गूगल एक चीज़ जरूर कहता है कि पेड लिंक्स आप मत यूज करो एसईओ में, ये उनके सर्च यानी कि गूगल गाइडलाइंस में भी हैं। सो केयरफुल अबाउट दिस टाइप ऑफ द लिंक्स, डेफिनेटली यू विल बी सेफ, राइट। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक एक वीडियो को ही यहाँ पे अपलोड करूँ विद द वन कैटेगरी, ऐसा नहीं हो कि मिक्सअप हो जाए। मैंने ऐसे तो 3 सीरीज जो बनाए थे, राइट, उसमें काफ़ी 5-5 की जो बता तो दिए थे, बट आई डोंट नो दे आर आप लोगों को पसंद आती है उस तरीके से यानी, या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्या सही है। आप कमेंट्स करके मेरे को बताओ कि अगर मैं एक एक लिंक एक्सचेंज की टेक्निक्स बताऊं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर, या मैं 4 से 5 यूज कर सकता हूं एक लॉन्ग वीडियो बनाकर, ताकि आपको सब कुछ कवर करना है मुझे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप सीख कितना रहे हो, आप सीख क्या रहे हो, और सीख कर क्या आपने उसे इम्प्लीमेंट करके आपने उसे रिजल्ट्स मिला या नहीं, ये मायने रखती है। वीडियो बनाना इज नॉट अल्टीमेट कि आपने वीडियो बना दिए, रिस्पॉन्स आ रहे नहीं आ रहे। इंपॉर्टेंट है कि 4 यूजर्स भी आते हैं, तो क्या 4 यूजर्स ने उसका यूज करते हुए इम्प्लीमेंटेशन की या नहीं की। तो फिर मैं इसे यहाँ पे ही अभी मैं इस वीडियो को ये करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आकर लेकर फिर आऊँगा विद द न्यू बिल्डिंग लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज के साथ। और मैं चाहूँगा फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए गुड डे।